सर्दियों का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि शरीर से हाथ पांव अलग हो गए और जैसे जैसे रात हो रही थी, सर्दी अपना विकराल रूप ले रही थी। गणेश अपनी चारपाई पे आराम से नींद में खराटे ले रहा था। तभी गणेश की पत्नी राधा वहां पर आ जाती है। अरे आज सारी रात सोते रहोगे या खेत में भी जाओगे? जल्दी से जाकर खेत को देखकर आओ, कहीं हमारी फसल को जानवर तो नहीं खा गए। फिर गणेश उठ जाता है। अरे आप कह दो और मैं खेत देखने के लिए नहीं जाऊं। ऐसा कभी हो सकता है? मैं अभी जाता हूं। फिर गणेश उठकर खेत देखने के लिए चला जाता है। रात का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन गणेश बिना कुछ पहने ही चला जाता है। अरे ठंड बहुत ज्यादा है और मैं तो बिना कपड़ों के ही आ गया, कहीं मुझे ठंड न लग जाए। फिर गणेश अपने घर पर गर्म कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। फिर गणेश अपने घर से गर्म कपड़े पहनकर आ जाता है और खेत की तरफ तेजी से चलने लगता है। ठंड बहुत तेज थी, गणेश के पांव कपकपा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गणेश खेत की तरफ बढ़ रहा था और कुछ समय बाद गणेश अपने खेत में पहुंच जाता है और वह देखता है। अरे वाह, मेरे खेत के अंदर तो कोई नहीं है। मेरा खेत तो एकदम साफ है। चलो, अच्छा हुआ कोई नहीं है। अरे ये औरत जैसा कौन दिखाई दे रहा है मेरे खेत में पौधों के पीछे? जब गणेश नजदीक से देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके चेहरे पर कट लगे हुए थे। अरे ये रूप फिर से जिंदा हो गई। मुझे लगता है ये हम सबसे बदला लेने के लिए आई है। फिर गणेश तेज दौड़ता हुआ गांव की तरफ जाता है कि कहीं वह चुड़ैल उसे मार ना दे। अरे सब भागो रे भागो, वो रूपा फिर से लौट आई है, वो हम सबको मार देगी। जल्दी से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। जब गणेश भाग रहा था तब उसके सामने मुखिया जी आ जाते हैं। अरे गणेश, क्या हुआ? इतनी तेज क्यों भाग रहा था? क्या देख लिया तूने? अरे मुखिया जी, जिस रूपा को हमने खेत के कुएं में फेंका था वो फिर से लौट आई है। मैंने उसको मेरे खेत में देखा। मुखिया जी यह बात सुनते हैं तो उन्हें जोर से झटका लगता है। फिर मुखिया जी कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो मर गई थी ना, फिर वो कैसे लौट आई? अरे मुखिया जी, मुझे नहीं पता वो कैसे लौट आई। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। तुम भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं वो हम सबको मार डालेगी। फिर गणेश जोर से चिल्लाते हुए वहां से गांव की तरह भाग जाता है। अरे ये गणेश सही तो नहीं कह रहा, कहीं वो रूपा फिर से तो नहीं लौट आई? मैं जाकर चेक करता हूँ। फिर गांव के मुखिया गणेश के खेत में उस रूपा को देखने के लिए चले जाते हैं। जब मुखिया जी गणेश के खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब मुखिया जी खेत में पहुंचते हैं तो अचानक उनके सामने वह चुड़ैल आ जाती है। अरे रूपा, तुम फिर से कैसे लौट आई? तुम लोगों ने तो मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया था, लेकिन मैं फिर लौट आई। फिर वह चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून से मुखिया जी के शरीर को चीर देती है और मुखिया जी वहीं पर मर जाते हैं। उनके शरीर से खून निकल आता है। फिर वह चुड़ैल सीधे गांव की तरफ मुंह कर लेती है और चलने लगती है। कुछ देर बाद वह गांव में पहुंच जाती है। तभी सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और सभी गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। मैंने मुखिया जी को तो मार दिया है, बस अब तुम्हारी बारी है। मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वह चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखूनों से सभी गांव वालों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर देती है।